आज का हमारा वचन भाग नीति वचन अध्याय 9। नीति वचन अध्याय 9। यहां पर फिर से बुद्धि के बारे में हम लोग देखते हैं। बुद्धि करके जब हम लोग सुनते हैं बुद्धि तो क्या बुद्धि होता है, तो उसको अगर हम लोग सही समझ नहीं पाएंगे तो इसका संदेश भी हम लोग को समझने में दिक्कत होगा। ज्ञान बुद्धि दो चीज पूरा नीति वचन में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ज्ञान बुद्धि दोनों शब्द बार बार आता है। उसके अलावा समझ और विवेक, इस प्रकार के शब्द भी हम लोग देख सकता है। पर सबसे अधिक ज्ञान और बुद्धि ये दोनों को इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें ज्ञान क्या होता है हम लोग देख चुके हैं। ज्ञान जानकारी जो हम लोगों को हम जो जानने के लिए मिलता है वही है ज्ञान। ज्ञान में दो प्रकार का है, सांसारिक ज्ञान है और ईश्वरीय ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान इस संसार में किताबों के द्वारा आपको मिलेगा और यहाँ के इस संसार में जीने के समय उस अनुभव में आपको मिलेगा, वो सांसारिक ज्ञान है। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान परमेश्वर के वचन से मिलता है, वचन ही ज्ञान है। तो जब आप ज्ञान का बात सुनेंगे वो समझना है परमेश्वर का वचन है। ज्ञान में भी दो प्रकार का है, एक सांसारिक एक ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान जो पवित्र वचन से हमें मिलता है उसके बारे में हम लोग समझना है। दूसरा बुद्धि के मतलब ज्ञान को प्रयोग में लाना, उसको लागू करना। जो ज्ञान हम प्राप्त किए हैं उसको हमारे प्रतिदिन के जीवन में उसको हम लागू करना, उसके अनुसार चलना, ये दूसरा चीज होता है जिसको बुद्धि बोलते हैं। तो अपना दिमाग को सही रूप में चलाना, सही निर्णय लेना, यही होता है बुद्धि। ये बुद्धि भी दो प्रकार का होता है, सांसारिक बुद्धि भी है और ईश्वरीय बुद्धि भी है। समझना दोनों है। संसार में दिमाग की बहुत लोग हैं जिसको चालाकी कहते हैं, जो अपना दिमाग को बहुत अच्छा सा इस्तेमाल करने वाले इस सांसारिक रूप में संसार में जीतने वाले लोग हैं। वो सांसारिक बुद्धि है, वो प्रभु के सामने नहीं चलता। परमेश्वर के सामने प्रभु का बनने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सांसारिक चालाकी से काम नहीं चलेगा। लोग जिसके अंदर अच्छा अनुभव है, अच्छा ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, उसको बहुत अच्छा से इस्तेमाल करके तो आगे बढ़ने वाले बहुत लोग हैं, वो सांसारिक बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन हम लोग यहां पर जो देखते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, आनंद काल तक हमें टिकाने वाला, आनंद काल तक हमें लेकर चलने वाला ज्ञान और बुद्धि के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो ज्ञान मतलब परमेश्वर का वचन है और बुद्धि मतलब पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा वचन को लेकर के हमारे जीवन में हमें बुद्धिमान बनाता है। पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलेंगे। यहां पर भी देखते हैं ज्ञान बुलाता है। पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देते रहते हैं। पवित्र आत्मा सबके जीवन में काम करते रहता है, उसके बारे में यहां पर देखते हैं। आइए उस
चीज को मन में रख करके, पवित्र वचन, पवित्र आत्मा, इसको रख करके हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे और अच्छा सा समझ करके इसका आत्मिक संदेश को हम लोग पाने के लिए प्रभु कृपा करें। नीति वचन अध्याय 9 वचन 1 से लेकर, बुद्धि ने अपना घर बनाया, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाक मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वो नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई बोला है वो मुड़ कर यही आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वो कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाया हुआ दाक मधु को पियो। बोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। इस प्रकार बुद्धि अपना सेवा करता है, अपना काम करता है। पहला वचन में बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा अपना घर बनाया, कलीसिया। पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया बनाया हुआ है। कलीसिया पवित्र आत्मा ही बनाया, पवित्र वचन के आधार पर बनाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु और जी उठना, प्रभु यीशु मसीह जो मसीह है, उस यीशु मसीह के ऊपर, उस सच्चाई के ऊपर कलीसिया स्थापना किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। वहां पर 7 खंबे गड़े हुए हैं, 7 खंबे। पुराने समय पर अभी भी कहीं कहीं जो घर बनाता है, ये कहा जाता है कि एक घर संपूर्ण होने के लिए उस पर 7 खंबा होना चाहिए। इसलिए पिलर, जो पिलर देते हैं घर बनाने के समय, 7 पिलर देते हैं। कई अभी तो हर जगह पर नहीं है, पुराने समय पर ऐसे था, अभी भी कई करते हैं। एक घर सही ढंग से बनाने के लिए, संपूर्ण होने के लिए, पूर्णता होने के लिए 7 खंबा दिया जाता है। 7 मतलब पूर्णता, परफेक्ट, संपूर्ण जो होने का एक नंबर है, एक संख्या है 7। तो 7 खंबा के बारे में देखते हैं। तो बुद्धि का 7 खंबा क्या है, इसके बारे में एक और वचन में हम लोग देख सकता है। याकूब का पत्री अध्याय 3 उसका वचन 17 में यहां पर देखते हैं। याकूब 3 का 17, पर जो ज्ञान, यहां पर जो ज्ञान लिखा है ये बुद्धि है। इंग्लिश में विस्डम दिया गया है। मतलब कुछ शब्द, ज्ञान, बुद्धि का शब्द कभी कभी इधर उधर पलट कर, मतलब बदल कर इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर इसका सही, यहां पर शब्द जो है बुद्धि है। ऐसा है तो, पर जो बुद्धि ऊपर से आता है, जो बुद्धि ऊपर से, मतलब जो बुद्धि ऊपर से आता है, उसका मतलब नीचे से भी बुद्धि मिलता है आपको। यही चीज हम लोग समझना है। ये मत नहीं सोचना है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ज्ञान इस संसार का है, बुद्धि ऊपर से आता है। नहीं, ऐसे नहीं।
ज्ञान भी दोनों प्रकार का है, बुद्धि भी दोनों प्रकार का है। तो ये ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो परमेश्वर से आता है, जो पवित्र आत्मा से आता है, वो पहले तो पवित्र है, वो पवित्र है। तो वो पवित्र बुद्धि या पवित्र आत्मा जो देता है वो कैसे होता है देखते हैं। वो मिलनसार होता है, नंबर 1 मिलनसार, दूसरा कोमल, तीसरा मृदुवान, मृद भाव, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, मृद भाव, और दया, चौथा दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ, अच्छे फलों से लदा हुआ, ये 5 हो गया। 6 पक्षपात रहित, कपट रहित, पक्षपात रहित, कपट रहित। तो 7 कंबा के बारे में यहां पर देखते हैं। 7 पवित्र आत्मा का जो गुण है जिससे परमेश्वर अपना घर बनाया है, उसके बारे में यहां पर देखते हैं। तो परमेश्वर के भवन में क्या मिलता है, पवित्र आत्मा जो घर बनाया है उसमें क्या मिलता है? वहां मिलनसार मतलब शांति, मेल मिलाप होता है, वहां झगड़ा नहीं होता है। अगर कलीसिया के अंदर झगड़ा है तो वो कलीसिया नहीं है। जो झगड़ा करने वाले लोग प्रभु का नहीं है। मिलनसार होता है, कोमल होता है, गुस्सालु नहीं, कोमल होते हैं, कोमल स्वभाव वहां पर रहता है। ये क्या सीखना है हम लोग समझ लो। तीसरा मृद भाव होता है, मृद भाव होता है, और दया होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ है, अच्छे फलों, आत्मा का फल, अच्छा कर्म, इससे लदा हुआ है, और पक्षपात नहीं करते। कलीसिया में पक्षपात नहीं होता है, एक पक्ष दूसरा पक्ष के साथ का काम नहीं होता है। परिवार के लिए भी पक्ष नहीं देते हैं, अपने दोस्त के लिए भी पक्ष नहीं देते हैं, अपने माता पिता के लिए भी पक्ष नहीं देते हैं, अपने बच्चों के लिए भी पक्ष नहीं देते हैं। सबको बराबर देखा जाता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। कपट नहीं है, वहां पर कपट रहित रहता है। तो ये सब स्वभाव पवित्र आत्मा का है। अगर कोई कह रहा है कलीसिया के अंदर ये सब काम पाया जाता है, जो कह रहा है उसके जैसे लोग कलीसिया के अंदर रहने के कारण ऐसे होता है। जो कलीसिया के ऊपर शिकायत करता है वो पहले इसके अंदर नहीं आया, उसके अंदर प्रेम नहीं आया। इस प्रकार कलीसिया के अंदर बहुत दुष्ट लोग जब मिले हुए हैं, इस यीशु मसीह ने पहले से कहा अंतिम के समय में ध्यान देना, और पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत झूठा लोग खड़े होंगे। पौलुस ने कहा अंदर से होंगे, तुम्हारे अंदर से आएंगे, कलीसिया के अंदर से निकलेंगे। लेकिन कलीसिया ये 7 कंबा से खड़ा है। ये 7 कंबा को मजबूत करने के लिए, ये 7 कंबा हम लोग बन जाने के लिए प्रयास करना। पवित्र आत्मा यही काम हमारे ऊपर करता है। आज कलीसिया में कंबा नहीं है, कंबा सब कमजोर हो गया है। कलीसिया में कंबा कमजोर हो गया है। कलीसिया कंबा मतलब कंबा दूसरों का बोझ उठाने वाला चीज है। कंबा अपने ऊपर ध्यान देने वाला चीज नहीं है। अपना भलाई
ढूंढने वाला चीज नहीं है, अपने लिए रोने वाला नहीं है। खंबा दूसरों के लिए रोने वाला है, खंबा दूसरों को बोझ उठाने वाला है। तो सात खंबा जिससे पवित्र आत्मा अपना घर बनाया है, जिससे बुद्धि अपना घर को बनाकर अभी पुकार रहा है, अभी वो पुकार रहा है। जहां जा करके हर जगह पर जा करके सबको पुकार रहा है। यहां पर हम लोग वचन में देखते हैं, यहां वचन 3 से देखते हैं, उसने अपनी सहेलियों सबको बुलाने के लिए भेजी है, अपने सेवक लोगों को, अपने लोगों को जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो जाकर सुसमाचार बताता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो जा करके बताता है, आओ मेरे पास, आओ बुद्धि के पास, आओ मेरे घर पे, आओ कलीसिया में। जाकर लोग बुलाते हैं। पवित्र आत्मा के सहेलियां हैं, पवित्र आत्मा के साथियां, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, पवित्र आत्मा से चलाए जाते हैं, उन लोग जाकर के लोगों को वो पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? जो कोई बोला है वो मुड़ कर यही आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वो कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को दिखाता है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपको सुधर जाने के लिए मौका मिलता है। उसको स्मरण करते हुए ही प्रभु भोज का मेज बिछाया जाता है कलीसिया में। हर महीना प्रभु भोज का मेज बिछाया जाता है, जहां पर रोटी और दाख मधु खिलाया जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह का देह और यीशु मसीह का लहू को दर्शाता है, जो हमारे लिए बलिदान के रूप में हमारे पाप का क्षमा के लिए, इंसान के पाप का क्षमा के लिए, हमारा पाप का प्रायश्चित के लिए जो बहाया गया है, उस लहू है दाख मधु। और यीशु मसीह के शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया है, शरीर को इतना मारे, इतना पीटे प्रभु यीशु मसीह को। पवित्र वचन कहता है उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। तो हमारा चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया। यही कलीसिया के अंदर, इसके आधार पर कलीसिया बनाया हुआ है। यही चीज कलीसिया में आपको मतलब भोजन के लिए दिया जा रहा है। सारे वचन यीशु मसीह पर आधारित है। कलीसिया इस सच्चाई पर आधारित है। यीशु का देह और यीशु का लहू, वही चीज, वही मेज में रखा गया है, वही कलीसिया का मुख्य बात है। तो वही सबको बताया दिया जाता है। तो आज सुनने वाले सभी प्रभु के लोगों को आपसे बुद्धि, पवित्र आत्मा यही आपको पुकारता है, कलीसिया में आना। कलीसिया एक पवित्र जगह है, 7 खंभों से गड़ा हुआ एक पवित्र स्थान है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का भोजन आपको मिलता है। आप अंदर आएंगे तो सुधर जा सकता है। एक और बात यहां पर जरूर हम लोग देख कर ही समाप्त करना है। यहां पर देखते हैं वचन 7 देखिए, जो टट्टा करने वालों को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वो कलंकित होता है। सुनिएगा, टट्टा करने वालों को ना डांट, टट्टा करने वाले को ना डांट। ऐसे ना हो कि वो तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट,
वो तो तुझसे प्रेम रखेगा। बहुत यही पर उसका जो शुरू में जो बताया उसका अर्थ यही पर है। जो डांट सुनना नहीं चाहता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो मूर्ख व्यक्ति है, पवित्र आत्मा से बैर रखने वाला व्यक्ति है। इसलिए वो डांट सुनना नहीं चाहता है, मनमानी करना चाहता है। जो मनमानी करने वाले से बात करके उनके पीछे हमारा एनर्जी, हमारा ऊर्जा हम लोग नुकसान नहीं करना है, वो सुधरने वाला नहीं है। उसका मतलब कलीसिया में ऐसे फालतू लोग भी जरूर रहते हैं जो सुधरना नहीं चाहता है, जो सुधरना नहीं चाहता है। ऐसे लोग भी जरूर है, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। कुछ लोग वैसे ही वैसे रहेंगे, कुछ लोग परेशान करते ही रहेंगे, वो सुधरेगा नहीं, दूसरों को सुधरने देता भी नहीं। तो ऐसे लोगों के पीछे समय बर्बाद नहीं करना। जो आगे बढ़ना चाहता है उसको लेकर के बढ़ते रहना। कलीसिया एक पवित्र जगह है, पवित्र आत्मा जो अपना बुद्धि को हम सभी लोगों को बांटने के लिए चाहता है। आज फिर से आपको यही बुलाहट दिया जा रहा है, हम लोग सही सलामत प्रभु की ओर मोड़ करके प्रभु के सही चीजों को सीखे। जो 7 खंबा बताया गया है, फिर से जाकर घर पे बढ़िएगा। याकूब 3:17 में उस प्रकार हमारे जीवन बन जाने के लिए हमारे जीवन को समर्पित करें। पवित्र आत्मा आपको जरूर इस्तेमाल करेंगे, पवित्र आत्मा आपको जरूर आपके जीवन में सामर्थ्य देंगे। पवित्र आत्मा आपको बनाने के लिए चाहते हैं, वही बुद्धि का बुलाहट है, पवित्र आत्मा का बुलाहट है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको अनुग्रह आशीष करे। सबको जय मसीह।